हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, नाम था उनका विष्णुदत्त शास्त्री। ज्योतिष के ऐसे विद्वान सदियों में पैदा होते हैं। और वो विष्णुदत्त शास्त्री को स्वयं को जब बच्चा होने वाला होता है ना, तो वो दाई को बोलते हैं कि जब बच्चा हो जाए तो रूम के अंदर से तुम नींबू सरका देना। अब समय पे बच्चा होता है पर बच्चा रोता नहीं है, तो वो बाई क्या करती है, पहले उस बच्चे को थोड़ी देर थपथपाती है, बच्चे को थोड़ा गर्म करती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है और बच्चा फिर बोलना रोना चालू कर देता है, तब वो नींबू सरका। और जैसे नींबू बाहर आते हैं, ये गणना करते हैं ज्योतिष की और बोलते हैं अरे यार ये बच्चा तो पितृहंता है, यानी पिता को मारेगा। तो बोले यार इसके ऊपर ये दोष क्यों लगे, मैं इसका पिता हूं। तो बिना कहे गांव छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इधर ये बच्चा रोज माँ को पूछता है मेरे पिता कहाँ है। बोले बेटा ऐसी ऐसी घटना घटी थी, हमको खुद को मालूम नहीं कि ये क्या हुई, पर ये ध्यान देखिए ये बच्चा भी है ना शानदार ज्योतिषी बना, प्रकांड विद्वान। और इतना शानदार ज्योतिषी बना, 16 साल बीत गए और इधर राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। तो राजा ने मुनादी कराई कि कोई आदमी अगर ये बता दे कि बारिश होगी कि नहीं होगी और होगी तो कब होगी, तो उसको गु मांगा इनाम दूंगा, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर बारिश हो गई तो। और किसी ने झूठ बोला तो मृत्युदंड दूंगा। अब पूरा का पूरा सभा भरी हुई है, दरबार भजा हुआ है। एक वृद्ध ज्योतिषी आते हैं और आके बोलते हैं कि साहब मैं कहता हूं कि शाम को चिलचिलाती धूप है, बोले शाम को 4 बजे जबरदस्त बारिश होगी। बोले यार क्या बात कर रहा है, इतने में बच्चा एंटर होता है। बोला साहब बारिश भी होगी पर होगी शाम को 4 बजकर कुछ मिनटों पे। अब वो राजा बोलता है यार ये क्या बात है, गजब करता है। तब वो वृद्ध ज्योतिषी से रहा नहीं जाता है, वो बोलता है मैं दूसरी भविष्यवाणी करता हूँ, आधे घंटे के बाद ओले गिरेंगे। और ओले भी कैसे, 50 ग्राम के। वो वापस छोकरा बोलता है कि साहब बात भी सही है, ओले भी गिरेंगे पर वो 50 ग्राम के नहीं, 45 से 48 ग्राम के। तो बोलता है यार क्या बात करता है। अब वो इंतजार हो रहा है, 3:30 बजे तक तो चिलचिलाती धूप है, 3:45 बजे बादल आते हैं और 4 बजे जबरदस्त बारिश और चारों ओर बाढ़ का माहौल। 4 बजकर कुछ मिनट के बाद बारिश चालू होती है। कितना, 4 बजकर कुछ मिनट के बाद। अब राजा से रहा नहीं जाता, तो बोला थोड़ी देर के बाद है ना एक काम करो कि वो ओले आधे घंटे बाद ओले गिरते हैं। तो ओले गिरते हैं तो बोलता है यार इसका वजन करा। तो जब वजन कराता है ना तो मालूम पड़ता है कि साले 45 से 48 ग्राम के। राजा बोलता है ये लड़का जीत गया। बोला तेरे को मुंह मांगा इनाम और एक वृद्ध आदमी को मृत्यु। तो वो बोलता अभी तेरे को क्या मांगना है। बोले तो पहले तो पंडित जी को रिया करो। बोले क्या बात है। बोले मैं जो जितना आपने बोला मांगने का तो मैंने मांग लिया। और जाके उनके पांव पड़ता है। बोले कौन है। बोले मैं आपका बेटा हूँ। बोले कैसे, तुझे कैसे मालूम। बोले कि इतनी सत्य की बात मेरा पिता ही कर सकता है। तो बोले ये कैसे कि साहब आप में पहले भी सेंस था पर कॉमन सेंस पहले भी नहीं था। आप में सेंस था पर कॉमन सेंस नहीं था। कोई भी बच्चा पैदा होगा तो पहले तो रोने का वो देखेंगे ना। जिस समय आपने मुझे बुलाया उस समय पितृहंता योग था और थोड़ी देर बाद जब आपने गणना की ना तो वो पितृ रक्षक था। मैंने आपको वो अच्छा लिया उसका। और जब है ना जब बारिश आई थी ना, कोई भी बारिश ऊपर तो 4 बजे स्टार्ट होती है पर नीचे आते में तो कुछ पल लगते ही लगते हैं। और जब ओले है ना वो गिरे तो 50 ग्राम के ही थे, नीचे आए तो 45-48 ग्राम के हो गए। तो जिंदगी में है ना, जिंदगी में बॉस एक ध्यान रखिए कि आपके पास सेंस है पर कॉमन सेंस रखना। कोई भी वास्तु, कोई भी ज्योतिषी कुछ भी देखो पर कॉमन सेंस से अपना दिमाग लगाना। थैंक यू सर, थैंक यू सर।